ओ शांति। 11/5/24। यूं तो है डबल ओम शांति, क्योंकि दो आत्माएं हैं, दोनों आत्माओं का स्वधर्म है शांत। कौन है तुम्हारा सहयोगी? बाप, फिर भी अशांति है। यूं तो है, कितनी शांति होनी चाहिए। हमारे पास तो अशांति फटक भी ना सके। मना सिंगल अगर आत्मा को ही जान लिया इतना ही काफी है, और फिर यूं तो बाप की पहचान भी मिल गई। तो शांति बढ़ जानी चाहिए या खत्म हो जानी चाहिए? ब्राह्मणों की दुनिया में अशांति बढ़ती जाए तो क्या कहेंगे? आत्मिक स्वरूप में टिकते होंगे। वो कितनी शांति होनी चाहिए जिन्होंने परमात्मा को भी जाना और स्वयं भी शांत स्वरूप में टिकते हैं। दोनों आत्माओं का स्वधर्म है शांत। बाप का भी स्वधर्म है शांत। बच्चे वहां शांति में रहते हैं, उसको कहा ही जाता है शांति धाम। कहाँ जाना है? अपने घर। तो घर जाने से पहले कितना शांत स्वरूप बन जाते हैं। नजदीक देखने में कब आएगा घर? कि घर हमारा बहुत नजदीक है। तब जब शांत स्वरूप में निरंतर रहने लगेंगे। बाप भी वहां रहते हैं। बाप तो सदैव पावन है। बिंदी के लिए तो नहीं कह सकते ना, बिंदी सदैव पावन होती है। माना जरूर कोई अव्यक्त शरीर भी है, उसमें रह के वो बिंदी उस शरीर के द्वारा क्या है? सदा ही पावन। और तुम कब पावन बनते हो? वो तो सदा ही पावन है, और तुम केवल संगम युग पे एक ही बार पावन बनते हो। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं वह पुनर्जन्म ले अपवित्र बनते हैं। अभी पावन बने, फिर वहां से नीचे आना शुरू। सतयुग से कलाएं कम होने लगी। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा जानती है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। उनकी महिमा है ना। कितनी जानकारी हैं, और बिना समझ के बिना जानकारी के परिवर्तन हो नहीं सकता। ज्ञान का सागर भी है तो इतनी शांति का भंडार है। वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा को सोचो। आत्मा के अंदर कितना भंडार है। मर्ज है तो वो इमर्ज होता है, नहीं होता? कहते हैं शांति तुम्हारे गले का हार है। बाहर ढूंढते हैं स्वरूप में टिकने से शांति मिलती है, नहीं मिलती? तुम मास्टर सागर बन जाते हो। वह सर्व का बाप है और सर्व का सदगति दाता है। तो सभी का बाप के वर्षे पर हक जरूर लगता है, सभी का, ऐसा नहीं केवल तुम्हारा ही। सभी का। कैसे? तुमको 21 जन्म के लिए, बाकी एक जन्म के लिए कम से कम मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार है जरूर। बाप से वर्षा क्या मिलता है? बच्चे जानते हैं बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे, और देंगे भी जरूर नरक में। कितनी सुंदर कंडीशन है। स्वर्ग का वर्षा ही देंगे, आए ही स्वर्ग के लिए, देंगे भी कब? जब चारों तरफ हाहाकार हो, घोर नरक, अशांति अशांति, कोई कल्पना भी ना कर सके कि शांति भी कहीं हो सकती है। वहां तुमको स्वर्ग स्व स्थिति में टिक जाते हो। कब? घोर नरक में। चौथी अवस्था में क्या होता है?
घोर नरक या घोर स्वर्ग? घोर नरक में समझो अब क्या है, सामने खड़ा है तुम्हारे, हाँ परमानेंट स्व स्थिति खड़ी है। नरक का वर्षा दिया है रावण ने। इस समय सब नरकवासी है ना, तो जरूर वर्षा रावण से मिला है। नरक और स्वर्ग दोनों हैं, हाँ? फिर आने की क्या जरूरत? क्या कहा? नरक और स्वर्ग दोनों हैं। कहाँ है दोनों? नरक और स्वर्ग दोनों हैं, केवल जानकारी की वजह से दोनों हैं या प्रैक्टिकल में भी दोनों हैं? एक तो होती है जानकारी, नरक और स्वर्ग दोनों हैं, तुमको दोनों की जानकारी मिल गई। हाँ, कैसे? नरक रावण से नरक आता है और बाप आते हैं तो स्वर्ग आता है। तो दोनों हैं, तो संगम युग पे जरूर जो बच्चे स्व स्थिति में टिकते हैं तो स्वर्ग भी है, दूसरी तरफ हाहाकार है तो नरक भी है। यह कौन सुनाते हैं? आत्मा। यह कौन सुनते हैं? आत्मा। अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा करती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते हैं शरीर सब कुछ करता है। हमारा स्वधर्म है शांत, शरीर का नहीं, किसका? आत्मा का स्वधर्म है शांत। यह भूल जाते हैं। हम रहने वाले हैं शांति धाम के। यह भी समझाना चाहिए कि सच खंड ही फिर झूठ खंड बनता है। भारत सच खंड था, फिर रावण राज झूठ खंड, रावण राज झूठ खंड भी बनता है। कौन? यह तो कॉमन बात है। मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई है, जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। भगवान कितना भी आके समझाते हैं, लेकिन सच्चाई तम प्रधानता के कारण नहीं बैठती। जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, उनको ही फिर पुजारी बन गाली देते हैं। इन्होंने की है ये मूर्खता। ये अनर्थ किनसे हुआ है? क्या बनाया था तुमको और तुमने ही क्या किया? किसने दी है पूज्य बन गाली, पुजारी बन? अरे पहले पहले पुजारी कौन बने? हाँ, इसमें भी कोई का दोष नहीं। बाप बच्चों को समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे पूज्य से पुजारी बने। बाप समझाते हैं आज से 5000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कल की बात है। मनुष्य, परंतु मनुष्य बिल्कुल भूले हुए हैं। यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाए हैं। इतनी बड़ी सामग्री बनाई है तुमको थामने के लिए। 2500 वर्ष तुमको थाम के रखना, उसके लिए सोचो इतनी बड़ी सामग्री बनाई। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए, ना कि ज्ञान मार्ग के लिए। वो शास्त्रवादी क्या समझते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं। क्यों? ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं, क्यों? कितना बड़ा शास्त्र बन सकता है? पूरे जंगल को कलम बनाओ, पूरे सागर को क्या बनाओ? शाही बनाओ, पूरी पृथ्वी को कागज बनाओ, तो भी बताते हैं उसकी महिमा कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं है। खल्लास हो जाएगा। वहां भी कुछ समय के बाद लिखे जाते हैं शास्त्र। तो यहाँ बचेगा कोई? प्रारब्ध लेके कहाँ चले जाएंगे? यहाँ तो
दरकार ही नहीं, प्रारब्ध के लिए ट्रांसफर हो गए और सब कुछ फिर भूल गए। बाप ही कल्प कल्प आकर बच्चों को नॉलेज देते हैं देवता पद के लिए। बस तुम देवता बने, फिर नॉलेज की कोई दरकार नहीं। बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। प्रायलोप माना है स्वरूप में आ जाता है। प्रायलोप माना थोड़ा तो रहेगा। अच्छा, कब तक रहेगा? है जी, जब तक इसका शरीर है, इन सब का शरीर है, फिर अगली पीढ़ी को सुनाया, फिर अगली पीढ़ी को सुनाया, धीरे धीरे लुप्त हो गया। सतयुग में कोई शास्त्र होता नहीं, क्योंकि वह तो है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, पीछे फिर रावण का वर्षा मिलता है अल्पकाल के लिए, जिसको सन्यासी लोग काग विष्टा समान सुख कहते हैं। इसलिए हर जन्म में तुमको क्या आता जाता है? जितना भी सुख भोगते हो, लेकिन उसके अंदर वैराग ही आता है। छोड़ छाड़ के कहाँ चले जाते हो? मुक्ति के लिए फिर पुरुषार्थ करते जाते हो। दुख ही दुख है, इनका नाम ही दुख धाम है। कलयुग के पहले है द्वापर, उसको कहेंगे सेमी दुख धाम। इसे तुम कितना समय, 3 हिस्सा सुख और 1 हिस्सा दुख। यह है फाइनल दुख धाम, एकदम फाइनल। लास्ट का समय है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, नीचे उतरती है। बाप सीढ़ी चढ़ा देते हैं, क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है। किस लिए आए बाप? एकदम से क्या करते हैं? सीढ़ी में तुमको एकदम ऊपर चढ़ा देते हैं। नए सिरे से चक्र की शुरुआत। नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज था, दुख का नाम निशान नहीं था। इसलिए दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। मैं रहती है। ये जितनी भी बकरियां हैं, बलि होती है नहीं होती? जब बलि चढ़ जाती है किसके ऊपर है? हाँ, रीढ़ बकरी क्या जाने, सुरमंडल का साज। लेकिन जब शिव के ऊपर बलि चढ़ जाती हैं तो मैं समाप्त। वहां हिंसा की कोई बात ही नहीं। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है, यहाँ है हिंसा। पहली पहली हिंसा है काम कटारी चलाना। सतयुग में विकारी कोई होता ही नहीं। उन्हों की तो महिमा गाते हैं, लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं ना। आप सर्व संपूर्ण निर्विकारी। यह कलयुग है, आयरन एज वर्ल्ड। इनको कोई गोल्डन एज तो कह ना सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। सतयुग है शिवालय, किसने स्थापन किया? तुम्हारे लिए खास। वहां सब हैं पावन, जिन्हों के चित्र भी हैं। शिवालय बनाने वाले शिव बाबा का भी चित्र है। क्या है? कैसा है उसका चित्र? विचित्र है। फिर मतलब क्या रहा? वो कह रहे शिव का विचित्र है। कैसा है उसका चित्र? किस रूप में पूजता है? लिंग रूप में पूजता है। भक्ति मार्ग में उनको अनेक नाम दे दिए हैं, वास्तव में नाम है एक। बाप को अपना शरीर तो है नहीं। खुद कहते हैं मुझे अपना परिचय देने व रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आना पड़ता है। मुझे आकर तुम्हारी सर्विस करनी होती है, तुम्हारी सेवा के लिए। सोचो कहां से आए। क्या कहते हैं? मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट।
तुम ही मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। तुमने ही जन्म जन्मांतर बुलाया है, लेकिन आने का समय निश्चित था। तुम्हारे बुलाने पे अभी तुम्हारे लिए बाप आए हैं। सतयुग में नहीं बुलाते हो, इस समय सब बुलाते हैं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। ये दुखों के पहाड़, इसको बुलाते हैं, भगवान को बुलाते हैं। भारतवासी जानते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। कौन सी? वही कौन सी? वही महाभारत लड़ाई है। 5000 वर्ष पहले भी कोई नई बात नहीं है। जो हाहाकार मचने जा रही है, जो प्राकृतिक प्रकोप होने जा रहे हैं, जो कुछ भी होने जा रहा है, कुछ नया नहीं होने जा रहा। 5000 वर्ष पहले भी ये सब हुआ था। कौन जानते हैं? ये केवल जो पक्के पक्के भारतवासी हैं उनकी बुद्धि में बैठता है। फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है, इसलिए उनको कुछ लगता है बड़े बड़े भूकंप भी आ जाएं, बाढ़ें भी आ जाएं, फाइनल वर्ल्ड वार भी हो जाए। भारतवासियों को कुछ लगता है? क्यों? क्या जानते हैं? कल पहले भी हुआ था, और सबसे बड़ी बात कौन सी बैठी है उनकी बुद्धि में? चक्कर फिर से घूमने जा रहा है, नई दुनिया सामने दिख रही है। बाप भी कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूं। आजकल तो महाराजा बादशाह आदि है नहीं, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज है। चुना भी किसने? इतने पैसे बांट दो, इतने पैसे बांट दो, किसी भ्रष्टाचारी को सीट पे बिठा देते हैं, नहीं बिठा देते। महाअधर्मी हो, बस पैसे हो, घर घर जाके पैसे बांट के सीट पे बैठेगा तो क्या करेगा वो? ये है प्रजा का प्रजा के ऊपर राज। बच्चे समझते हैं हम भारतवासी साल्वेंट थे, हीरे जवाहरातों के महल थे। नई दुनिया थी, फिर नई ही पुरानी बनी है। हर चीज पुरानी तो होती ही है। जैसे नया मकान बनाते हैं, फिर आखिर तो आयु कम होती जाएगी। कहा जाएगा यह नया है, यह आधा पुराना है, यह मध्य है। हर एक चीज सतो रजो तमो होती ही है, कायदा ही है। हर एक चीज, और उस चीज के साथ आत्मा, 3-4 अवस्थाओं से गुजरना ही है। भगवान वाच है ना? भगवान माना भगवान। भगवान किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते। राजा रानी है नहीं, यहाँ है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और उनके ढेर मिनिस्टर। सतयुग में है यथा राजा रानी। फर्क तो बाप ने बताया है ना, क्या फर्क है? यहाँ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वहां ये कोई भी होता नहीं। क्या अंतर है? कब जरूरत पड़ती है इनकी? जब राजाएं तामसी बन जाते हैं तो उनको ढेर के ढेर क्या चाहिए? गाइड करने वाले चाहिए। वहां तो दरकार ही नहीं। सतयुग के जो मालिक हैं उन्हों के मिनिस्टर एडवाइजर होते ही नहीं। स्वयं इतनी पवित्र आत्माएं हैं, किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं, दरकार नहीं। इस समय ही शिव बाबा से ताकत प्राप्त कर वह पद पाते हो। यह है भगवान की ताकत। 2500 वर्ष तक जो तुम्हारा राज्य चलता है, इसकी ताकत। इसलिए वहां तुमको किसी की भी गाइडेंस की जरूरत नहीं। इस समय बाप से ऊंच राय मिलती है, राय मिलती है जिससे ऊंच पद पाते हैं। फिर कोई से राय नहीं लेंगे। कहाँ से मिलती है राय? कहाँ छुपी है राय? है जी? हाँ, मुरली है, अव्यक्त वाणी है। वहां वजीर होते नहीं। वजीर तब होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं, अकल चट हो जाती है। मूल बात है विकार की। देह अभिमान से ही विकार पैदा होते हैं, उनमें
काम है नंबर 1। बाप कहते हैं यह काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। बाप ने बहुत बार समझाया है अपने को आत्मा समझो। कोई भी कामना ना रहे, कामना का आधार ये देह। इसलिए बहुत बार क्या समझा है अपने को, आत्मा समझो। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। यहां ही कर्मों को कूटना होता है, सतयुग में नहीं। किसमें है संस्कार भरे हुए। इसलिए कहते हैं मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही शत्रु है। भगवान नहीं कोई सुख दुख लेता देता। वह है सुखधाम। बाप आकर तुम बच्चों को सुखधाम शांति धाम का वासी बनाते हैं। इसलिए किसको याद करते हैं, वो आया ही है तुमको कहाँ ले जाने, पहले शांति धाम फिर सुख धाम में भेज देते हैं। बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, सबको कहते हैं आत्मा निश्चय बुद्धि हो बैठो। देह अभिमान छोड़ो, इतना निश्चय बुद्धि होके बैठो। क्या भ्रुकुटी में मैं और मेरा ये दो हैं। जो मेरा है उसी को मैं मत समझो। यह ज्ञान और कोई में है, निश्चय बुद्धि होकर बैठो। देह अभिमान छोड़ो, यह देह विनाशी है, तुम अविनाशी हो। यह ज्ञान और कोई में है नहीं। आत्मा ज्ञान का पता ना होने के कारण भक्ति को ही ज्ञान समझ लिया है। अब तुम बच्चे समझते हो भक्ति अलग है, ज्ञान से तो सद्गति होती है। और भक्ति से क्या हुआ, दुर्गति। ज्ञान से, समझ से सद्गति। भक्ति का सुख है अल्पकाल के लिए, क्योंकि पाप आत्मा बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं। आधा कल्प के लिए बेहद के बाप का वर्षा मिला है। आधा कल्प के लिए बेहद का वर्षा मिला, वह पूरा हो गया। अब फिर बाप वर्षा देने आए हैं, जिसमें पवित्रता सुख शांति सब मिल जाती है। बच्चे तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी ही है। तुम जानते हो, सब ब्राह्मण नहीं जानते। अगर इतना निश्चय बैठ जाए कि ये कब्रिस्तान बननी ही है तो फिर इसमें बुद्धि लटकेगी। तुम बच्चों को इतना निश्चय हो जाता है कि ये कब्रिस्तान बननी ही है, तो वैराग भी तो देखने में आता होगा ना। अब इस कब्रिस्तान से दिल हटाए, परिस्थान नई दुनिया से ममत्व लगाओ। जैसे लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं, तो बच्चों का बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए मकान में लग जाता है। ऑफिस में बैठा होगा तो भी बुद्धि नए मकान में ही होगी। वह है हद की बात। बेहद का बाप तो नई दुनिया स्वर्ग रच रहे हैं। बोलते भी हैं तुम्हारे लिए। कितना ना तुम्हारी बुद्धि कहाँ लटकी रहनी चाहिए। कहते हैं अब पुरानी दुनिया से संबंध तोड़, एक मुझ बाप से जोड़ो। तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करने आया हूं। अब यह सारी पुरानी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होनी है। यह सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है, नया बनता है। अब फिर नया बनता है तो बाप समझाते हैं यह है नई दुनिया की बातें। जैसे मनुष्य बीमारी में भी होपलेस हो जाते हैं ना, ना उम्मीद हो जाता है कि ये मेरी बीमारी तो अब ठीक ही नहीं हो सकती। डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर मना करते जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। अब तो एक ही बस क्या बचा है, अब तो बस क्या करना है। जी याद आती है। अरे मनुष्यों की बात कर रहे हैं, होपलेस हो जाते हैं बीमारी से, है ना। फिर लगता है उनको बस अब शरीर छूटेगा, होपलेस केस हो जाता है।
समझते हैं इनका बचना मुश्किल है, वैसे दुनिया भी अब होपलेस है। क्या है दुनिया? कोई उम्मीद नहीं है इसके बचने की, एकदम कैसी हो गई है? एकदम जड़ जड़ीभूत तामसी हो गई है, होपलेस। कब्रिस्तान बनना है, फिर इनको याद क्यों करना चाहिए? यह है बेहद का सन्यास। वह हठयोगी सन्यासी सिर्फ घर बार छोड़ चले जाते हैं, तुम पुरानी दुनिया का ही सन्यास करते हो। क्या करते हो? मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। किसको याद करते हो? घर को याद करते हो, अपनी नई राजधानी को याद करते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया हो जाती है। किससे? तुम पूरा ही सन्यास कर देते हो, तुम निमित्त बन जाते हो। क्या हो जाता है? पुरानी दुनिया से नई दुनिया बन जाती है। बाप कहते हैं हम तो ओबीडिएंट सर्वेंट हूं, तुम आगे आगे चलो। तुम पुरानी दुनिया से दिल हटाओ, वो किसके निमित्त बन जाओगे? हैं जी? हम तो ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। सर्वेंट क्या होता है? सहयोगी होता है। और तुम हिम्मत करते हो तो नई दुनिया के निमित्त बनते हो। मैं बच्चों की सर्विस में आया हूं, मुझे बुलाया है बाबा। हम पतित बन गए हैं, आप पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ। हम पतित में हैं तो आप भी कहाँ हो? दो सड़े हुए शरीर में बुलाते हैं। कैसा बदबूदार सड़ा हुआ, बाप रे बाप, इसमें आओ। इतना सुंदर हीरा तुम्हारे लिए खास। सोचो आप, निमंत्रण देखो कैसा देते हैं। वाह क्या बात है। पतित बनाने वाला रावण है, जिसको जलाते रहते हैं। यह बहुत कड़ा दुश्मन है। जब से रावण आया है, तुमको आदि मध्य अंत दुख मिला है। विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं विष छोड़ ज्ञान अमृत पियो। आधा कल्प रावण राज में तुम विकारों के कारण कितने दुखी बन गए हो। इतने मतवाले बन जाते हो जो गाली बैठ देते हो। किसको गाली दी? रावण राज में कारण क्या? विकार। इतने मतवाले बन गए। कमाल करते हो, जो तुमको पावन विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको सबसे जास्ती गाली देते हो। इतने मतवाले। क्या बनाते हैं तुमको? उनको सबसे जास्ती। अरे सर्वव्यापी कह के हमने महिमा की है या गलानी की है? आप सोचो, सर्वव्यापी शब्द कितने खुश होते थे अपन, भगवान सर्व, आहा हा हा हा, कन कन में भगवान। और वो क्या कह रहे हैं? आज भी दुनिया को बोलो सर्वव्यापी, तो भाग भाग हो जाते हैं जब सर्वव्यापी भगवान का इतना बड़ा हमने विस्तार किया है, कि वो तो कन कन में व्याप्त है। और वो क्या कह रहा है ऊपर वाला? तुम भारतवर्ष ने मेरी घोर गलानी कर दी। अरे भैया, आज भी हमको महसूस होता है कि ये महिमा थी। आपको नहीं लग रहा होगा, इसलिए आप उलाहना दे रहे हैं, है ना? नहीं, आज भी आप थोड़े कल्पना करके देखो कि भगवान सर्वव्यापी है। हाँ, बड़े हम बहुत सजा सजा के दुनिया को बता रहे हैं कि नहीं गलानी है, गलानी है, लेकिन तो भी क्यों नहीं मानते भैया? अगर गलानी है माने ना। वो कहते नहीं हमने महिमा की है, महिमा की है। क्यों कह रहे हैं बाबा ऐसा? क्योंकि वो एक व्यापी जो था, बस वो गुम हो गया। कि तुमने महिमा ही है, ऐसा नहीं कोई गाली दे दी बहुत बड़ी बैठ के, लेकिन जो एक व्यापी तुम्हारी बुद्धि में बैठना, जिससे तुम्हारा परिवर्तन होना था, वो क्या हो गया? वो तुम्हारी बुद्धि से गायब हो गया। तुम्हारा पतन होता गया, होता गया। तो सबको सबसे जास्ती गाली देते हो। मनुष्यों के लिए कहते हैं 84 लाख योनियां, और मुझे सर्वव्यापी कह देते। उनके लिए तो बस ज्यादा से ज्यादा कितना? 84 लाख में ठोक दिया, और भगवान को कन कन में ठोक दिया। यह भी ड्रामा है। तुमको हंसी में समझाते हैं, ऐसा नहीं कोई डंडा लेके, गोरे तूने इतनी बड़ी गलती करी, तुम्हारे सर पे डंडे मार रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
हंसी में समझाते हैं। अच्छे अथवा बुरे संस्कार आत्मा के ही होते हैं। आत्मा कहती है हम 84 जन्म भोगते हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह भी अभी बाप ने समझाया है। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर बाप ही आकर जो उल्टे हो गए हैं उनको सुलटा बनाते हैं। कैसे उल्टे हो गए? चमगादड़ जैसे। कहाँ है तुम्हारी बुद्धि? है नी? उल्टे माने बुद्धि कहाँ है? नीचे देह में। कहाँ रहनी चाहिए बुद्धि? ऊपर आत्मा में। अभी बाप आके तुमको सुलटा बनाते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं यहां तुम उल्टे होकर नहीं बैठो। कोई उल्टा होकर बैठता है? सीधे बैठे हैं। ऐसी सर्वव्यापी गाली दे दी है। ये बाबा की बेहद की नजर है। तुम भकुटी में बैठते हो तो बाबा को क्या देखते हो? सुलटे बैठे हैं। ऐसे देह में बैठ कर भक्ति मार के गर्दनें हिलाते रहते हो, चमगादड़ दिखते हैं। सोचो, ये तो भगवान का दृष्टिकोण है। अपने को आत्मा समझो। अब तुमको अल्लाह मिला, बाप मिला है जो सुलटा बनाते हैं। रावण उल्टा बनाते हैं, फिर सुलटा बनने से तुम सीधे खड़े हो जाते हो। क्या? जैसे जैसे तुम सुलटा बनते जाते हो वैसे वैसे तुम भ्रुकुटी में सीधे सीधे टेढ़ापन तुम्हारा खत्म होता जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है। यह एक नाटक है। यह ज्ञान बाप ही बैठ बताते हैं। भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। भक्ति बिल्कुल अलग। कहते हैं एक तालाब है जहां स्नान करने से परियां बन जाते हैं। तुमको तालाब ही नहीं मालूम। तालाब के पास जब पहुंचोगे तब पहुंचोगे। तालाब में जाओ, वहां डुबकी लगाओ तो तुम क्या बनो? परी बनो। कौन सा तालाब? भक्ति मार्ग है जी। हाँ, मानसरोवर तालाब का बोलते हैं। फिर कह देते हैं पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी तुम अमर कथा सुन रहे हो। किसको सुनाई? खास है पार्वती को सुनाई। तो पार्वती ने क्या किया? झुटका खा लिया। और सुन किसने लिया? कबूतर ने सुन लिया। होते ने या कबूतर ने? वो तो सफेद तो कबूतर भी बताते हैं। क्या हुआ? वो तो अमर बन गया। और उसके पीछे भोलेनाथ पड़ गए त्रिशूल लेके। अभी बताता हूँ तेरे को। कैसे कैसी बैठ कहानियां बनाई है। अरे सुनने वालों के ऊपर है। सुना तो है ना उसने, कोई काम का नहीं है। वो गंदगी वहीं कर रहा है, लेकिन अमर तो बना। तो क्यों इसके पीछे त्रिशूल लगे? क्यों? जब तुम्हारे संस्कार ही नहीं है, तुम हो जानवर, क्या पक्षी बुद्धि को, जानवर बुद्धि एक ही बात, उसी कैटेगरी में आते हैं। ऐसे सुन ली तुमने? थी पार्वती के लिए झुटका खाती उठा देते। द्वारा द्वारा सुनाते, बोलते भी ना, बार बार सुनाता रहता हूँ। एक कथा तुमको एक ही बार में कहा तुम्हारी बुद्धि में बैठती है, लेकिन गुटरू करके सुन ली। मरेगा नहीं मरेगा ये? अरे अविनाशी हो गया गुटरू करके। ये कबूतर भी कहाँ बैठे हैं? ये कबूतर हो, तोते हो, चमगादड़ हो, उल्लू हो, सब कुछ मुरली में आता है। कहाँ ये सब भरे हुए? ये भगवान के बच्चे ही हैं, चाहे बंदर हो चाहे गैया हो। बोलते नहीं बोलते? तो कथा कहानी है कहाँ की? सब संगम युग की हैं। अभी तुम अमर कथा सुन रहे हो ना? क्या पक्का है? अभी तुम अमर कथा सुन रहे हो ना? पूछा। सिर्फ एक पार्वती को अमर कथा सुनाई क्या? यह तो बेहद की बात है। कितने सुनते हैं अमर कथा? बोलो, कितने सुनते हैं अमर कथा? 16,000। बाकी कहाँ जाएंगे? कितने सुनते हैं? 16,000 तो पास होते हैं। सुनते कितने हैं अमर कथा? 3-4 लाख। जो इसी शरीर से जाते हैं, जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होती है, उन सबको क्या कहेंगे? उनको अमर भव का वरदान मिला है। उनमें से 16,000 तो पास हुए। अमर लोक है सतयुग, मृत्यु लोक है कलयुग। इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। बाप को जानते ही नहीं।
कहते भी हैं परम पिता परमात्मा हे भगवान, परंतु जानते नहीं। तुम भी नहीं जानते थे, तुमको बाप ने आकर सुलटा बनाया है। पहले उल्टे लटके हुए थे, ये दुम्ब हमेशा ही बनी रहती थी। अब तुम कौन सा चिंतन करते हो? मैं दुम्ब नहीं हूं, मैं क्या हूं? ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। सुलटा बनाया। भगवान को अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह पढ़ाकर अल्लाह पद देंगे ना, तुमको क्या बनाते हैं? आप समान बनाते हैं। तो टाइटल कौन सा मिल जाता है तुमको? अल्लाह तुमको अल्लाह बनाता है तो टाइटल कौन सा? उल्लू थोड़ी बनाता है, अल्लाह बनाया तो कौन सा टाइटल मिला? भगवान भगवती। हाँ, अल्लाह पढ़कर अल्लाह पद देंगे ना। परंतु भगवान एक है, इनको लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे। टाइटल मिलता है, मुरली में ही आया ना, तुम क्या बनते हो, लेकिन भगवान तो एक है। लेकिन तुम ईश्वर की संतान क्या बनते हो? मुरली में बोला, और फिर बोला तुम देवी देवता बनते हो। एक है रचयिता और एक है रचना, लेकिन बनाने वाला वो एक है। वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। मैंने ही इन्हों को पढ़ाकर दैवी गुण वाला बनाया है। तुम सब ब्रदर्स हो, बाप के वर्षे के हकदार हो। कितनी बड़ी बात है क्या? तुम सब क्या हो? हकदार हो। सोचो कितना निश्चय होना चाहिए। भगवान आया है, वो जो वर्षा दे रहा है मेरा हक है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। आसुरी संप्रदाय है ना, कहते हैं कलयुग तो अभी रेगड़ी पहनते हैं। छोटे बच्चे जैसे घुटनों के बल चलना। बच्चा रेगड़ी पहनता है ना, घुटनों के बल चलता है। समझते हैं अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। कितना अज्ञान अंधियारे में सोए पड़े हैं। तुम्हारी चाल भी कैसी है? घुटनों के बल तो नहीं हो? याद की यात्रा पे चलते रहते हो, रुकती तो नहीं। अगर रुक जाती है तो घुटनों के बल आ जाते हैं, फिर घिसट घिसट के चलना पड़ता है। और चार्ट बनाते तो हैं, लेकिन बाप को चार्ट स्वीकार ही नहीं होता, तो इसको कहते हैं घुटनों के बल। वो भी क्या कहते हैं, अभी उनको क्या दिखता है? वाइब्रेशन। अरे बहुत लंबा है, कहीं ऐसा नहीं कि 37 में कुछ हो जाएगा, अभी तो घुटनों के बल है। कलयुग क्या है? अरे यहाँ बाबा का तुम दौड़ी पहनते हो, और फिर उड़ने की स्टेज में फिर हाई जंप। ये 14 वर्ष कैसे हैं? ये उनके लिए जो भक्ति मार्ग में जी रहे हैं, अनिश्चय बुद्धि बने हुए हैं। ब्राह्मण तो शूटिंग तो करते हैं ना, यह भी खेल है। सोजरे में दुख नहीं होता, अंधियारे में रात को दुख होता है। जिनको दिखता है ये तो बहुत लंबा चलेगा, उनके लिए दुखों के अंबार। जिनको दिख रहा है कि हथेली पे है, उनके लिए क्या कहेंगे? पुरुषार्थ करते हैं। यह भी तुम ही समझते हो और समझा सकते हो। पहले पहले तो हर एक मनुष्य को बाप का परिचय देना है। दो बाप तो हर एक को होते हैं। हद का बाप हद का सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर बाप आते हैं स्वर्ग स्थापन करने। कब आते हैं? एकदम अंत में। जो स्वर्ग पास्ट हो गया है फिर से स्थापन कर रहे हैं। अभी है तमो प्रधान दुनिया नर्क। ड्रामा प्लान अनुसार जब एक्यूरेट समय होता है तब फिर मैं आकर अपना पार्ट बजाता हूँ। एक्यूरेट समय तब मैं अपना पार्ट बजाता हूँ। वो एक्यूरेट समय कब है? क्या निशानी है एक्यूरेट समय की? ये है एक्यूरेट समय। अब उनका पार्ट शुरू हुआ। अभी तो एकदम, अगर उनका पार्ट 36-37 से चल रहा है तो ब्राह्मणों की दुनिया तामसी बननी चाहिए, या अभी तक क्या हो जाना चाहिए था? पूरी तरह से 100% स्वर्ग हो जाना चाहिए था ना। पूरी दुनिया को मान लेना था। भगवान के आने वाले कोई तामसी बनता है? बन सकता है? तो जरूर आए नहीं है। हाँ, परिचय दिया है, समझ दी है ब्रह्मा मुख से। अभी समझ धारण नहीं हुई है, अभी अपना कर्तव्य जो करना था नहीं किया, कहेंगे आना हुआ।
कब कहेंगे आना हुआ? हैं जी? हाँ, जब ब्रह्मा का अमरलोक शुरू हो, जब 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बने, जो कर्तव्य हो, तब कहेंगे अब प्रैक्टिकल हुआ। मैं तो हूं निराकार, मुझे मुख तो जरूर चाहिए। बैल का मुख थोड़े ही होगा। ऐसे झटकार दिया, क्या बैल मुख थोड़ी होगा? बैल माना जानवर, जानवर बुद्धि। जानवर के ऊपर सवारी किसकी दिखाते हैं? शिव की। किसने बोला है जी? हाँ, शंकर की दिखाते हैं, शिव की नहीं। वो बोलते हैं बोले मैं तो लुढ़क ही जाऊं, बैल पर सवारी कैसे रखूं? हाँ, दिखा दिया उन्होंने, वो जो शिवलिंग दिखाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कंधा बोलते हैं बैल का, है ना? लेकिन वो कंधे को बैलेंस किसने बना रखा है? पीछे कौन बैठा है? शंकर। हाँ, इसलिए बोला वह बैल का मुख थोड़े ही होगा, मैं मुख इनका लेता हूं जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में है, इनमें प्रवेश करता हूं। सोचो, वाणी से परे जाने का मादा उस एक आत्मा में है। पहले पहले वाणी से परे जाने वाली वो एक आत्मा है, उसी में प्रवेश, वही वाइब्रेशन कैच करता है। और सोचो कितनी प्योर आत्मा होगी इस सृष्टि की, जो उसके अंदर वाणी से परे जाने का मादा है। कल्पना करके देखो, इनमें प्रवेश करता हूं, यह अपने जन्मों को नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को